नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, हम सभी विंडोज़ का उपयोग करते हैं, चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो सभी में हम विंडोज़ का उपयोग करते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हमारी विंडोज़ है वो किसी कारणवश से क्रैप्ट हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है, अचानक से कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो उसके कारण से हमारा जो विंडो होती है वो क्रैप्ट हो जाती है। इसी के साथ में कई बार क्या होता है कि वायरस के कारण हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्रैप्ट हो जाते हैं, या कई बार हमारी ऐसी फाइलें होती है जो अचानक से उड़ जाती हैं, या हमारी ही किसी गलती के कारण से वो फाइलें उड़ जाती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फोटोज हो, कोई भी चीज़ हो, यानी लैपटॉप से या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो कभी न कभी उनमें समस्या आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि आपको इन सभी समस्याओं का हल एक साथ में आपको मिल जाएगा। यानी ये कभी भी आपके सामने समस्या नहीं आएगी, आपकी विंडो कभी भी करप्ट नहीं होगी और ना ही आपकी कोई फाइल उड़ेगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कौन सा है वो सॉफ्टवेयर है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर करने के बाद में आपको कई बार क्या होता है, समस्या हो जाती है, तो केवल आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होगी। आपकी फाइल जितनी भी अचानक से उड़ गई है या किसी भी कारण से उड़ गई हैं, तो आपका जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट करने के बाद में वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा और आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएगी। जैसे हम डिवाइस का उपयोग करते हैं, मोर्फो का या मंत्रा का, वो सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, कई बार वो काम नहीं करता, तो आपका वो सॉफ्टवेयर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो किस प्रकार से हमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बताता हूँ, फिर उसके सेटिंग के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास में ये एक सॉफ्टवेयर है डीफ्रीज नाम से, हमें इसको कर लेना है इंस्टॉल। दोस्तों, यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट बटन कर देना है और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है और नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइसेंस की है वो डालनी है, तो मेरे पास में यहाँ पर जो लाइसेंस की है वो मैं डाल देता हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको ये लाइसेंस की डालने के बाद में ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा कि इस लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगा। यानी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। तो मैं यहाँ से इस सीरियल नंबर को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद में इस लाइसेंस की कॉपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर फ्रिज कौन कौन से ड्राइव करने हैं। यानी मेरे लैपटॉप में 3 ड्राइव हैं, सी, डी और ई। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इन तीनों वॉल्यूम में से कोई भी सॉफ्टवेयर न उड़े, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो चीज़ पड़ी है वो ना उड़े, या सी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो न उड़े, तो आपको केवल यहाँ से सी को सिलेक्ट कर लेना है। यानी आप एक बात ध्यान रखें कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में और इसकी सेटिंग करने के बाद में सी में, डी में और ई में कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ड्राइव आप नहीं डाल सकते हो। दोस्तों, मैं ये कंडीशन आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपके तीनों ड्राइव के ऊपर लॉक लगा देगा। वैसे लॉक आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इन तीनों में कोई भी फाइल सेव करना चाहोगे तो सेव नहीं होगी यदि आप इन तीनों को सिलेक्ट करते हो। तो यदि आप इनमें से, जैसे मान लो आप सी को सिलेक्ट करते हो और बाकी किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते हो, तो आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकते। और न ही आप, जैसे मान लो यहाँ डॉक्यूमेंट्स इत्यादि है, इनमें कोई सेव कर सकते हो। बाकी डी और ई में आप कोई भी फाइल सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी, या आप किसी भी फाइल को डी और ई में से डिलीट करोगे तो वो वापस कभी नहीं आएगी। यदि आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी फ़ाइल इन तीनों में कहीं पड़ी होगी। बाई चांस से आपकी परमानेंटली कोई भी फाइल डिलीट हो गई है तो वो वापस आ जाएगी। आपको केवल करना होगा कि इसको इंस्टॉल करने के बाद में, यदि आपके जैसे मान लो कोई फाइल उड़ गई है, इसको इंस्टॉल होने के बाद में आपकी कोई भी फाइल उड़ गई है, तो आपको केवल अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। तो यह आपको उसी वापस कंडीशन में ले आएगा जिस कंडीशन में ये पहले कंप्यूटर था, लैपटॉप था।
जैसे आपका सॉफ्टवेयर कोई भी अनइंस्टॉल हो गया है, तो अनइंस्टॉल हो गया, अनइंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही आप इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करोगे तो वो सॉफ्टवेयर है जो वापस आ जाएगा, यानी वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हाँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया था वो अपने आप ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको कौन सी ड्राइव में सेव करनी है फाइल को। जैसे मैंने डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और ई को मैंने खुला छोड़ दिया यहाँ, यानी कि ई में से कोई भी फाइल उड़ेगी तो वो वापस नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करते ही क्या है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में इसकी आगे की जो कंडीशन है, आगे का जो सॉफ्टवेयर है किस प्रकार से सेटिंग करनी है, वो मैं रीस्टार्ट के बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अब इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं वीडियो यहाँ पर एक बार स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ई के अंदर मैं यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों रीस्टार्ट के बाद में वापस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मैंने डीप फ्रीज को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको दिखाई देगा, यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आइकन जो आ चुका है वो डीप फ्रीज का है। अब इसकी मैं सेटिंग बताता हूँ आपको किस प्रकार से करनी है। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा। अब आपको इसे क्लिक करने के लिए या इसकी सेटिंग ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने जो कीबोर्ड है उसे आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटर पासवर्ड है। यदि आपने अभी तक इसके अंदर पासवर्ड सेट नहीं किए हैं तो आपको इसे खाली छोड़ देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये जो फाइल है वो ओपन होकर के आ जाएगी, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड बटन पर जाना है और आपको कोई भी पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3 और 4। इसके बाद में मैं फिर इसे यहाँ पर रीटाइप कर देता हूँ 1 2 3 और 4। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई एंड रिबूट बटन पर क्लिक कर देना है या ओके बटन पर प्रेस कर देना है। अब आपको कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप ये अप्लाई एंड रिबूट बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी चीज़ सेव नहीं होगी। तो आपको किस प्रकार से सेव करना है अब मैं आपको सारी कंडीशन इसकी बता देता हूँ। और जैसे मान लो इसके ऊपर कोई भी फाइल है तो आप इसको रीसेट करने के बाद में और पासवर्ड सेट करके और रीबूट जैसे ही करोगे उसके बाद में आप अपने लैपटॉप की कोई भी फाइल, किसी भी फाइल को, जैसे डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल पड़ी है उसको आप शिफ्ट प्लस डिलीट कर दोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, लेकिन आपको रीस्टार्ट करने के तुरंत बाद में वो वापस फाइल आ जाएगी। तो मैं आपको वो फाइल उड़ा करके भी दिखाऊंगा और वापस ला करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से होती है। आपकी विंडो कभी करप्ट नहीं होगी। यदि आपके लैपटॉप में कई बार क्या होता है वायरस आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप को तुरंत से रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद में जैसे ही रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट होके दोबारा से चालू होगा तो वायरस वगैरह सब कुछ इसमें से समाप्त हो जाएंगे। आज तक ऐसा कोई भी वायरस नहीं बना है जो डीप फ्रीज को तोड़ सके और डीप फ्रीज के अंदर घुस सके। तो ये बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, कभी भी आपकी विंडो करप्ट नहीं होगी, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर है जो आपका डिलीट नहीं होगा। अब इसे यूज किस प्रकार से करना है, बाई चांस मान लो आपको किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो आपको इसे एक बार डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी बूट थर्ड ऑन नेक्स्ट, यानी 5 बार। यदि आप जैसे मान लो यहाँ पर आप रीस्टार्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने 1 कर दिया या 5 कर दिया, जितने भी टाइप आप इसको करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 बार कर दिया या 6 बार कर दिया या 2 बार कर दिया तो 2 बार रीस्टार्ट करने के बाद में ये निष्क्रिय हो जाएगा। यदि आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और बूट फ्रोजन इसके ऊपर यदि आप रखोगे और इसके बाद में रीस्टार्ट कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में कोई भी फाइल आप अपने सी के अंदर, या जैसे मैंने डी और सी दोनों सेलेक्ट किया था तो डी और सी के अंदर आप कोई भी है जो फाइल सेव नहीं कर सकते। आपको केवल जो आपने फोल्डर खाली छोड़ा है या खुला छोड़ा है आप केवल उसी के अंदर सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल है वो रख सकते हो और सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पे या सी के अंदर कोई भी आप फाइल नहीं रख सकते। तो मैं अब यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए
इसको एक बार अप्लाई करके रिबूट कर देता हूँ। रिबूट करने के बाद में मैं नेक्स्ट बताता हूँ कोई भी फाइल उड़ा करके और फिर वापस ला करके। दोस्तों सॉफ्टवेयर की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है और हमने पासवर्ड से उसे लॉक भी कर दिया है। दोस्तों सेटिंग करने के बाद में हमारा लैपटॉप दोबारा से रिस्टार्ट भी हो चुका है। अब यहाँ डेस्कटॉप से मैं कुछ फाइलें आपको उड़ा करके दिखाता हूँ और वह वापस कैसे आएगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब कोई भी फाइल आपकी यहाँ से उड़ेगी तो रिस्टार्ट के तुरंत बाद में वो वापस आ जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास में ये एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, मैं आप इसको भी उड़ा देता हूँ। इसके बाद में बहुत सारी फाइलें, कोई भी फाइल आप ले लो यहाँ से, इस फाइल को और ये रेप का एग्ज़ाम के क्वेश्चन है इस फाइल को, और ये जो फाइल है इसको, इनको, ये मैंने 5 फाइल सेलेक्ट कर ली है। इनको आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दोगे। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने के बाद में यहाँ पर आ गया कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 5 फाइल्स, यानी 5 आइटम्स को आप डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली। तो मैंने यस प्रेस कर दिया है, यानी ये पाँचों की पाँचों जो फाइल हैं वो यहाँ से उड़ चुकी है। अब ये जैसे ही मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करूँगा तो ये फाइल वापस आ जाएगी, कभी नहीं उड़ेगी आपकी। कोई भी फाइल आप कहाँ से भी सी में से उड़ जाए तो भी वापस आ जाएगी, या डेस्कटॉप से कोई भी फाइल उड़ गई तो वापस आ जाएगी। मैंने 5 फाइल उड़ाई है, एक फोल्डर था, उसके बाद में 5 फाइलें थी। तो जैसे ही हम लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारी फाइल आ जाएगी। अब मेरी बात सुनना, ध्यान रखना कि अब मैं जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ मैं डेस्कटॉप के ऊपर रखूँगा वो चीज़ उड़ जाएगी, यानी कि कोई नई चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी और पुरानी चीज़ उड़ेगी नहीं। यदि आपको नई चीज़ रखनी है तो आपको यहाँ, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको इस सॉफ्टवेयर में जाना है और यहाँ अब आपको अपने जो पासवर्ड 1 2 3 4 जैसे ही आपने लगाया ओके बटन प्रेस किया, यहाँ आपको बूट फाउंड ये आपको करना है और ओके बटन पर प्रेस कर देना है या अप्लाई एंड रिबूट बटन कर देना है। तब आप उसके बाद में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा सी के अंदर। हाँ इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन वापस उड़ जाएगा रिस्टार्ट करते ही। तो इसलिए आपको यदि कोई सॉफ्टवेयर परमानेंटली इंस्टॉल करना है तो आपको इस बूट फाउंड यानी तीसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई एंड रिबूट बटन पर क्लिक कर देना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद में वापस आपको इंस्टॉल होने के बाद में वापस आपको इस बूट फ्रोजन पर कर देना है, यानी आपकी जो सी है वो वापस से लॉक हो जाएगी। अभी लॉक है तो मैंने ये सारी फाइलें जो डिलीट की थी वो वापस ला के दिखाता हूँ। मैं अपने लैपटॉप को एक बार फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद में देखते हैं कि फ़ाइल आती है या नहीं आती। तो मैं इस फाइल को जो मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको भी मैं अन्य फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से हमारा लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको कुछ फाइलें उड़ा करके दिखाई थी, अब हम देखते हैं कि वो फाइलें वापस आई है या नहीं आई। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो न्यू फोल्डर मैंने उड़ाया था, इसकी पोजीशन देख सकते हो। तो ये फोल्डर यहीं पर था और यहीं से मैंने खिसका करके यहाँ पर इसको कर दिया था। इसके बाद में मैंने एक ये फाइल उड़ाई थी, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये फोल्डर, ये 5 फाइलें मैंने यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर दी थी। लेकिन डिलीट होने के बाद में जैसे ही मैंने लैपटॉप को रीस्टार्ट किया ये मेरी 5 की 5 फाइल थी वो वापस आ चुकी हैं। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो, कभी भी आपका जो सी है वो कभी नहीं उड़ेगा। और एक डी के अंदर आप देख सकते हो डी भी मैंने लॉक कर दिया था, तो इस डी के अंदर भी न तो आप कोई फाइल सेव कर सकते हो और न ही कोई फाइल यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यदि आपको इन सी और डी में या अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी फाइल सेव करनी है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। आपको अपने जो कीबोर्ड है उससे शिफ्ट बटन दबाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड टाइप करने हैं और ओके बटन पर प्रेस कर देना है। तो ये फोल्डर आपके सामने इस प्रकार से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब आपको एक बार इसको डीएक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पर बूट थॉट पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पर प्रेस कर देना है। तो ये है जो सॉफ्टवेयर है निष्क्रिय हो जाएगा एक बार, और उसके बाद में आप कोई भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हो सी के अंदर, और उसके बाद में वापस आप इसको लॉक लगा सकते हो ताकि वो फोल्डर या वो सॉफ्टवेयर कभी भी न उड़े। हमारे क्या होता है कि मोर्फो या मंत्रा के सॉफ्टवेयर बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं। यदि आपको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है कि
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में लॉक कर देना है। उसके बाद में आपका मोरफो या मंत्रा का सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं उड़ेगा, न आपकी कभी विंडो उड़ेगी। यदि विंडो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको केवल अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, तो आपकी जो लैपटॉप की जो विंडो थी वो पहले की फॉर्म में वापस आ जाएगी, यानी जिस फॉर्म में वो पहले थी उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि सभी इस सॉफ्टवेयर का आनंद उठा सकें। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।